हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव अथीना में काम करता हूँ। इसके अलावा मैं दिल्ली एंड नोएडा में भी विजिट करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में। और सीजोफ्रेनिया के आज के वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि सीजोफ्रेनिया के मरीज घर पे कैसे दिखाई देते हैं, कि किसी के घर में अगर सीजोफ्रेनिया का मरीज है तो पेशेंट कैसा दिखाई देगा और घर वाले कैसे उसके सिम्टम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सीजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है ना कि जिसमें पेशेंट को नहीं पता होता कि वो बीमार है। जैसे कि दूसरी जो फिजिकल इलनेस होती है, किसी को सिर में दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो पेशेंट को पता होता है कि मुझे ये बीमारी है और वो डॉक्टर से जाके इलाज ले सकता है या घर वालों को बता सकता है। लेकिन सीजोफ्रेनिया की बीमारी में मेन सिम्टम ही यही है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि मुझे बीमारी है, क्योंकि वो बीमारी होती है थॉट्स में, परसेप्शन में कि पेशेंट कैसा महसूस कर रहे हैं, और उसको पता ही नहीं लगता कि उसके ये थॉट परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो गए हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बीमारी में होता क्या है, जिससे कि घर वाले पहचान पाए। क्योंकि पेशेंट को नहीं पता है, इसलिए घर वाले बीमारी के सिम्टम पहचान कर मरीज को ट्रीटमेंट में ले जा सके। क्योंकि काफी बार अगर घर वाले इग्नोरेंट रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि सीजोफ्रेनिया के सिम्टम क्या है, तो मरीज की बीमारी काफी महीनों तक चलती रहती है। बल्कि काफी लोग जो एजुकेटेड सोसाइटी से भी हैं, उनके मरीज भी क्लिनिक तक आने में सालों ले लेते हैं, और जिससे कि ट्रीटमेंट का आउटकम है वो पुअर हो जाता है, और मरीज की जो प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है वो भी मल्टीपल हो जाती है और काफी बढ़ जाती है। और टाइम रहते हुए अगर घर वाले डिटेक्ट कर लें प्रॉब्लम का, तो पेशेंट के लिए भी और घर वालों के लिए भी काफी अच्छा होता है। इनफैक्ट एक वीडियो में मैंने मिस्टर कबीर बेदी का देखा कि उनके बच्चे को सीजोफ्रेनिया था, एंड प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि आई थिंक दे लॉस्ट हिम। Brilliant young man. Doctors in Montreal finally diagnosed him as schizophrenic. I tried my best, we tried our best to battle this, but in the end, I lost. तो दोस्तों, सीजोफ्रेनिया की बीमारी ट्रीटेबल है। इंपॉर्टेंट चीज है कि सही समय पे डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे सिम्टम प्रेजेंट करते हैं मरीज में। तो हम एक यंग बॉय का एग्जांपल ले लेते हैं कि लड़के की उम्र है करीब 20-22 साल, और लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, सपोज सेकंड थर्ड ईयर में है इंजीनियरिंग के अपने। तो घर वाले देखेंगे कि धीरे धीरे वो बच्चा है वो आइसोलेटेड हो रहा है, कि पहले वो कॉलेज जा रहा है रेगुलर, फिर कॉलेज में रेगुलर हो रहा है, और जब भी वो कॉलेज से घर पे आता है धीरे धीरे वो अपने रूम में ही रहना प्रीफर करता है। उसका घर वालों से कम्युनिकेशन कम हो जाता है। धीरे धीरे वो घर वालों को बोलता है कि मेरा खाना भी मेरे कमरे में ही दे दे। वो सबके साथ खाना भी बंद कर देता है, और पूरे दिन रूम में रहना और कुछ समय में कॉलेज जाना भी बंद कर देता है। अब जब कॉलेज नहीं जाता तो घर वाले भी पूछते हैं कि बेटा कॉलेज क्यों नहीं जा रहे। तो कुछ कुछ पेशेंट ऐसी चीजें बोलते हैं जो घर वालों को भी बड़ी अनयूजुअल लगती हैं या एबनॉर्मल लगती हैं। जैसे कि हो सकता है कि बच्चा कहे कि मुझे डर लगता है कॉलेज जाने में, कुछ लड़के हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि मैं कॉलेज ना जाऊं या मैं पास ही ना हो पाऊं, और जो टीचर्स हैं वो भी सब मिले हुए हैं, क्लास के सारे बच्चे मेरे को तंग कर रहे हैं, या वो आपस में मिलकर मुझे तंग कर रहे हैं। या पेशेंट ये भी बोल सकता है कि जब भी मैं जाता हूं सब लोग मेरी तरफ घूरते हैं और सब लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये हो गए पेशेंट के शक वहम वाले सिम्टम, जिसमें पेशेंट को शक होता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसके बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ कुछ सिम्टम होते हैं कि पेशेंटों को आवाजें सुनाई देती हैं, तो पेशेंट बता सकता है कि मेरे को वहां पे कॉलेज में लोग गाली गलौज करते हैं। या जब ऐसा होता है एलुसिनेशन, तो घर वाले भी देखते हैं कि जो पेशेंट है वो दीवारों से बातचीत कर रहा है या अकेले में बैठ के कुछ बुदबुदा रहा है। कुछ बुदबुदाते हुए वो कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है या हंसने लग जाता है या स्माइल पास करता है। तो इस तरह के बिहेवियर चेंज घर वाले भी नोटिस करते हैं, और इनको हेलुसिनेशन बोला जाता है। जैसे पेशेंट को अगर कुछ सुनाई दे रहा है और आवाज रियलिटी में है नहीं या दूसरों को सुनाई नहीं दे रही, तो उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। हेलुसिनेशन में एक सबसे कॉमन टाइप की हेलुसिनेशन होती है सीजोफ्रेनिया में। अगर किसी को दिखाई देता है और वो ऑब्जेक्ट सामने नहीं है तो उसको विजुअल हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह से पेशेंट का बिहेवियर प्रेजेंट होता है कि पेशेंट अपने आप से बातें कर रहा है, या कभी शाउट करके कुछ भागने लग जाता है, या पेशेंट बिना किसी वजह आप देखेंगे कि एक ही जगह पे खड़ा हुआ है,
काफी देर तक। तो इस तरह से बिहेवियर के साथ साथ पेशेंट के हाव भाव या चेहरे के एक्सप्रेशन में भी हम लोग बदलाव देखते हैं। घर वाले देखते हैं कि जो बच्चा पहले हंसमुख रहता था, आजकल वो खुश नहीं रहता। इनफैक्ट काफी बार वो देखते हैं कि गुस्से में रहता है, और वो नोटिस करते हैं कि काफी बार वो घर वालों पे भी बिना वजह गुस्सा करने लग जाता है, और कभी कभी शक वहम की वजह से वो घर पे खाना भी नहीं खाता। घर वालों को बोलता है कि आप इसमें कुछ मिला रहे हो, आप जहर मिला रहे हो, या मुझे दवाई मिला के खिला रहे हो खाने में। इस तरह का शक वहम वो घर वालों पर भी करने लग जाता है। और हमने काफी बार देखा है कि पेशेंट घर पे खाना खाने ही बंद कर देते हैं और वो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। जैसे आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जमाना है, तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और खाना भी जो सील बंद है उसी को वो खाते हैं। अगर गलती से खाना जिसमें सील नहीं लगा हुआ है वो आ जाए तो वो उस खाने को भी छोड़ देते हैं, चाहे खाना बाहर से ही डिलीवर क्यों ना हुआ हो। इवन जो वो पानी पीना चाहते हैं वो भी सीलबंद बोतल को खुद उसको अनरैप करके पानी पीना चाहते हैं। जैसे वो मिनरल वाटर की बोतल ऑर्डर करते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, खुद सील खोलते हैं उसकी बोतल की जब भी वो पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगर कोई घर वाला उनको पानी ऑफर करता है जिसकी बोतल का सील ओपन पहले से ही हो, तो वो उसको प्रीफर नहीं करते या वो डाउटफुल रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सिम्टम हो सकता है जो मैंने सिम्टम डिस्कस किए इसमें से कुछ ही सिम्टम हो, या बहुत सारे सिम्टम हो, या इससे मिलते जुलते सिम्टम हो। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर में है, दिखाई दे रहे हैं, तो आपको फौरन साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे आप पेशेंट को बोलेंगे कि साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास भी जाने को मना कर देता है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है कि घर वाले करें क्या। तो ऐसे में आप खुद जाके नियर बाई साइकेट्रिस्ट से मिलिए और उनको ये पूरी हिस्ट्री बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो आपके निकटतम साइकेट्रिस्ट हैं, तो वो कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, या फर्दर पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट में लाया जा सकता है, या फिर कोई होम विजिट प्लान हो सकती है डॉक्टर की। तो कोई ना कोई समाधान मैक्सिमम केसेस में मिल ही जाता है, या किस तरह से साइको एजुकेट करके पेशेंट को क्लिनिक में लेके आया जा सकता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम जो आज मैंने डिस्कस किए हैं किसी पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं, तो अपने नियर बाई साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलिए। और अगर आप दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं, तो आप अथीना भी विजिट कर सकते हैं। तो हम आपको बेस्ट सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही आप नीचे कमेंट में लिखिए कि और क्या सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं जो आपको पता है। जो मैंने वीडियो में सिम्टम बताए, क्या आप एग्री हैं या डिसएग्री हैं कि ये सिम्टम सिजोफ्रेनिया के कॉमनली प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।